सत्या वांटेड, केक फैक्टर, भोजपुरी राजा, पवन राजा, ये सारी पिक्चर है, ब्लॉकबस्टर पिक्चर, जिद्दी आशिक सुने होंगे, ये सारी पिक्चरें जो है। और देखिए हमारे पाली जी का गाना हिट है, तो ये नहीं रात दिया बुता के, वो हमारा ही पिक्चर है, सुजीत कुमार सिंह का ही। दूसरा पिक्चर है, हीरोइन हिट है लुलिया, निधि झा, तो हम ही लोग का गाना है लुलिया मांगे लेका में। तीसरा काजल राघवानी, तो वहां से भी आ जाइए, वो गाना था कि भोजपुरिया राजा में गाना था शायद, तुम छलकता हमरो जवानी है राजा। तो ये सब बहुत सारे, जैसे ये हो गई आपका चांदनी सिंह, करेक्ट फाइटर में आ जाइए कि सड़िया जब हम पहनी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सह निर्देशक कुंदन सिंह जी हैं और एक्ट्रेस तनु सिंह जी हैं, जो अंदाज मूवी बनाए हैं और बिहार में पहली बार बेटी पर मूवी बना हुआ है, जो तमाम सुपर डुपर हिट जा रहा है, अभी हॉल में लगा है। तो चलिए सर से बात करते हैं। कैसे हैं सर? वेलकम सर। सबसे पहले एन शांति लाइव को जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। और रहा बात ये फिल्म अंदाज के बारे में, तो अंदाज अभी तक के मैं आपको बता दूं कि अंदाज पिक्चर जो बनी है, इस टाइप के पिक्चर अभी नहीं बनी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, तमाम पिक्चरें करने के बाद भी बहुत सारी पिक्चरें मैं किया हूँ, जिसमें मैं इस फिल्म को ज़्यादा इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये पिक्चर जो है ऐसी पिक्चर नहीं बनी है इस दावे के साथ, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर मुझे नहीं लगता है, शायद ऑडियंस भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं कि इसके ऊपर पिक्चर कितनी सारी बनी हुई है। तो ये हम लोग का इसमें सबसे पहले महानता दूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर लोकेश मिश्रा को, चाहे इस फिल्म के हीरो जो हैं खेसारी लाल यादव जी को, और डायरेक्टर जो हैं सुजीत कुमार सिंह सर हैं मेरे, जो जिनके साथ मैं एज एसोसिएट तमाम बहुत सारे पिक्चरें किया हूँ। और इस फिल्म के हीरोइन हैं तनु सिंह और आरशी खान जी हैं और सोनिका जी हैं। तो इस वजह से मैं उन लोग मानता दूंगा कि एक बेटी के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मुद्दा को और पैसा लगा करके निर्माता इस चीज़ों को आगे लेकर आया। तो ये पिक्चर सब लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारे में फिल्म में डायलॉग है, ये आपको ट्रेलर में भी देखने को मिलेगा कि जब हमारे हीरो को सजा होने वाला रहता है फांसी की और उस पर गलत आरोप लग जाता है, तो जज साहब से रो करके बोलता है, जज साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सब कहते हैं, जज साहब आप ये बताइए कि बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी बेटियां, बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से। हाँ। तो ये पिक्चर और दावे के साथ कह सकते हैं ये पारिवारिक फिल्म है। जो लोग देख चुके हैं ऑलरेडी 10 तारीख को हमारी फिल्म ये रिलीज हुई थी, यूपी बिहार झारखंड महाराष्ट्र सभी जगह एक साथ हुई थी। और ये फिल्म वाकई में एक पारिवारिक फिल्म है और इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और इस फिल्म को बारे में और क्या कहूँ, कहीं ना कहीं भोजपुरी में बदलाव कर रहे हैं सर, और तमाम मूवी किए हैं पावर स्टार के साथ में, माने जो भी भोजपुरी में बड़े बड़े स्टार हैं सबके साथ सर का डायरेक्शन में मूवी शूट हुआ है। चलिए मैम से बात करते हैं। वेलकम मैम, कैसी हैं? पहले तो सभी को नमस्ते। वैसे मैं भोजपुरी फिल्म बहुत ही कम करती हूँ, पहले गुजराती फिल्म्स की हूँ। अच्छा, गुजराती इंडस्ट्री में आप काम करती थी। हाँ, और भोजपुरी बहुत ही कम, तो मैं इनके थ्रू से आई हूँ भोजपुरी फिल्म में। तो इन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म है बेटी बचाओ पर। अच्छा। तो फिर मैंने मम्मी से बात किया तो बोले कि हाँ बेटी बचाओ पे फिल्म है तो ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए हमने ये फिल्म किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे करने का मौका मिला कि बेटी बचाओ पे एक फिल्म में की। अच्छा, कैसा लगा भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के? कहीं ना कहीं आप सुपर डुपर हिट मूवी में काम कर रही हैं और पब्लिक का रिएक्शन भी बहुत अच्छा आ रहा है हॉल से, तो मैंने कैसा फील कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं भोजपुरी में 2 फिल्म और भी की हूँ पहले, जैसे प्रिंस सिंह के साथ और बाकी सबके साथ। तो ये वाला फिल्म में मेरे को बहुत अच्छा लगा काम करके। अच्छा। तो अब नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे अभी खेसारी लाल जी के साथ काम की, कोई और स्टार के साथ? हाँ, अभी आया तो नहीं है बट आएगा तो जरूर करेंगे। वो हाइड रहता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताता। चलिए सर से भी बात करते हैं, का नेक्स्ट प्रोजेक्ट सर कुछ अवेलेबल बा? हाँ, अभी देखिए क्या है कि अभी बैक टू बैक प्रोजेक्ट हमारा रिलीज हुआ। अभी जो भी पिक्चर है, अभी राजा डोली आई थिंक 1 साल पहले आई थी, फिर उसके बाद में एक फिल्म मेरी आई है जिसमें कैलाश खेर ने गाना गाया है। अच्छा। और वो फिल्म भी रोम रोम खड़ा कर दे रहा था, क्योंकि उसका टाइटल ही बहुत जबरदस्त था, भारत माता की जय। भारत माता की जय, वो टाइटल मिला, वो फिल्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भारत माता की जय टाइटल
सुनते ही मन गदगद हो गया। और इसमें कैलाश खेर जी गाना गाए, उनका भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिए थे। और गाना भारत माता की जय टाइटल सॉन्ग है जिन्होंने उन्होंने गाया। और ये फिल्म भारत माता की जय भी बहुत अच्छी एक पिक्चर हम लोगों ने ये सुबित के शूटिंग किया था, वो भी अभी आई है। अभी राजा डोली फिल्म आई है, अभी मेरा किया हुआ फिल्म है दिनेश जी का राजा डोली था। और फिर एक फिल्म आई है, ये आर्मी टाइटल था बट शपथ हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। जुबली स्टार निरहू जी का भी बहुत सारा मूवी आप किए हैं। हाँ, बहुत सारे व्यक्ति हैं जुबली स्टार, अभी एमपी रह चुके हैं। हाँ, सांसद। एक्चुअली क्या है ना कि दिनेश भैया जो है हम जितने भी स्टार हैं सबको बड़े भाई हैं सब लोग। सही बात। तो पवन भैया हो गए, चाहे दिनेश भैया हो गए, चाहे खेसारी भैया हो गए, चाहे कल्लू भैया हो गए, तो वो दिनेश जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके सब साथ काम करके दिनेश भैया के साथ एकदम बोला जाता है ना नेचुरल, जमीन से जुड़े हुए। वो फेक नहीं करते हैं, जैसे हम पिक्चर में बोले ना अरे भैया आप आ रहे हैं, जैसे हम लोग बताते हैं, हम लोग शूट करते हैं तो कोई भी चीजों को बताते हैं कि जैसे कि भैया आप आए, पैर रखे, धूल उड़ा, कुंदन वो छोड़ा हटाओ, ग्रेविटी वाला वो भौकाल नहीं करते हैं। हाँ, बाकी है हमारे मैं फिल्म में कहाँ तक किया, चाहे शेर सिंह किया, पवन भैया का। अच्छा, शेर सिंह भैया भी किए थे। हाँ, उसमें काफी गाना हिट था। मरद महोदय जी, बाबू बाबू कहेलू यार के, ये सोना जुदा नहीं होना, उसमें सारा गाना, जाहिर सी बात है पवन सिंह की फिल्म है तो गाना तो हिट होगा ही। तो जैसे पवन भैया का है, फिल्म सुनाएंगे ना कि थोड़ा ऐसा है वैसा है, और थोड़ा उसमें पावर नहीं रहेगा तो वो एक्चुअली उनमें एनर्जी नहीं रहेगा। तो वो है उनका में चलता है भौकाल, पूरा जितना दिखाना है दिखाओ। ये पवन भैया का है। लेकिन दिनेश भैया का है नेचुरल दिखाओ। खेसारी जी का है कि थोड़ा सा ड्रामा करने का, कोई भी सीन बताए कि भैया, जैसे हम लोग अंदाज में एक सीन बताए कि भैया बेटी को ढूंढ रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, तो उनका भी है। खेसारी जी का है क्या है कि अगर मान लीजिए हम उनको बता रहे हैं ना, तो वो भी एक ऐसा आर्टिस्ट को मैं उनको बारे में बता दूं कि वो चीजों को करने में नहीं चूकते हैं। हम लोग जैसे कचड़ा में हम लोग सोचे कि एक पता नहीं, अगर स्टार से बोलेंगे कि कचड़ा में आपको बेटी को ढूंढना है तो कैसे क्या कहेंगे, बट उन्होंने कहा कि नहीं कचड़ा को बनाओ। जैसे एक्चुअली क्या है कि वो कचड़ा नहीं होता है, हम लोग उसको हाँ सीन दर्शाने के लिए, और कचड़ा को हम लोग फ्रेश पन्नी होता है, फ्रेश चावल होता है, वो कचड़े को बनाने के लिए हम लोग कचड़ा एक तैयार करते हैं जो कि फ्रेश होता है। सब लोग जानते हैं हीरो भी, तो ऐसे थोड़ी कुछ में कुदा देंगे। लेकिन वो चीजों को करने के लिए भैया उनको लुंगी पर बोलोगे ना कि भैया आप लुंगी पे ए सीन है, तो खेसारी जी को एक्टिंग से, वर्क से मतलब होता है, ऐसे करते हैं। अच्छा मैम, भोजपुरी बोलने आता है आपको? भोजपुरी समझ आता है, बोलना बहुत कम। अच्छा, नहीं स्क्रिप्ट रहता होगा तो जैसे सर का डायरेक्शन, जैसे कि मैं ये फिल्म अंदाज की, उसमें मेरा भोजपुरी तो लैंग्वेज नहीं था, हिंदी लैंग्वेज है इसमें। क्या मतलब कि उसमें रोल था आपका कुछ, जैसे 2-4 लाइन हमारे ऑडियंस को बताइए। मूवी तो अब लग चुका है, ये मैं बताना चाहूंगा कुछ। ये जो कह रहे हैं ना क्या रोल था, आप ट्रेलर में देखिएगा एक ही बात छिड़ा हुआ है। हम लोग ट्रेलर काट रहे थे बॉम्बे में, जब हम लोग इसका प्रोडक्शन कर रहे थे, जब पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे, पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म सब कंप्लीट हो जाता है, पोस्ट प्रोडक्शन जब कर रहे थे तो उसमें एक ही चीज, खाली ट्रेलर जब कटा एक ही चीज का जिक्र हो रहा है, बेटी 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 बेटी, वही बेटी है। अच्छा मैम, तो मैम मतलब कि जैसे अब तो फिल्म रिलीज हो गई है। हाँ, फिल्म रिलीज हो गई है, इस वजह से अब ये बात को अब काफी दिन हो भी गया है फिल्म को, और काफी लोग देख भी लिए सब चीज। नहीं तो पहले आप पूछते तो ये बात नहीं बताई रहते वो बेटी कौन है, बट वो बेटी जो है मेन भूमिका जो है, वो एक फिल्म जो है एक बेटी के ऊपर फिल्म है। जैसे संघर्ष बनी थी खेसारी जी का, वैसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर वही बेटी का कैरेक्टर था। और इनका मुझे इसमें एक्चुअली हम लोग इस लड़की का काफी कास्ट करने के लिए, मैं तनु जी आपको बता दूं, इस पिक्चर को कास्ट करने के लिए एक लड़की को, हम लोग को एक ऐसी लड़की की जरूरत थी। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हो गए सुजीत कुमार सिंह सर हैं, और जो प्रोड्यूसर हो गए, और खेसारी जी भी 2-3 लड़कियों का उन्होंने दिया था। मैं बता दे रहा हूँ तो खुली बात है, खेसारी जी भी 2-3 लड़कियों का राय दिए थे, ये लड़की कर सकती है, मेरे जहन में भी थी। तो कहने का मतलब हम लोग कास्ट कर रहे थे लड़की को ऐन वक्त पे। मैं इसका राज बताऊंगा, ये फिल्म का कुछ पीछे का राज है, और मैं सामने रख रहा हूँ। तो हम लोग जब गोरखपुर से हम लोग आ रहे थे, अब शूटिंग का एकदम नियर बाई डेट
नजदीक आ गया था, पूरे यूनिट चल दिया था। उसके बाद में लड़की का हम लोग का सर्च जो है वो अभी तक बाकी था। तो हम लोग कार में जब हम लोग आ रहे थे, मैं था, प्रोड्यूसर साहब थे और सुजीत सर थे। और वो एक्चुअली क्या है कि वो भी वीडियो देखेंगे, कहेंगे कुंदन सारी बात सामने रख दिए। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो सुजीत सर है, जो जिनके साथ मैं एसोसिएट करता हूँ, जिनका मैं सत्या, वांटेड, केक फैक्टर, भोजपुरी राजा, पवन राजा, ये सारी पिक्चर है, ब्लॉकबस्टर पिक्चर, जिद्दी आशिक सुने होंगे, ये सारी पिक्चरें जो है। और मुझे शौक सा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा सबसे ज्यादा लगाव और सबसे ज्यादा मेरे को शौक रहा है किसी डायरेक्टर के साथ काम करने का, वो सुजीत कुमार सिंह थे। क्योंकि रातें दिया बुता के उनका बहुत लुलिया का नाम रखाया, निधि झा का हम लोग का गाना से, लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे। देखिए हमारा पाली जी का गाना हिट है, कोई ना कोई तो ये नहीं, रात दिया बुता के, वो हमारा ही पिक्चर है, सुजीत कुमार सिंह का ही। दूसरा पिक्चर है, हीरोइन हिट है लुलिया, निधि झा, तो हम ही लोग का गाना है लुलिया मांगे ले का मांगे। तीसरा काजल राघवानी, तो वहां से भी आ जाइए, वो गाना था कि भोजपुरिया राजा में गाना था शायद, छलकता हमर जवानिया है राजा। तो ये सब बहुत सारे, जैसे ये हो गई आपका चांदनी सिंह, करेक्ट फाइटर में आ जाइए कि साड़िया जब हम पहनी, तो एक्ट्रेस काफी, तो हम लोग भी सोचे कि शायद गुजरात की हीरोइन है कास्ट, तो कास्ट कैसे भी हुआ। उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में सब कुछ, हम लोग को एक कास्ट ऐसा चाहिए था जो कि लड़की का फेस इनोसेंट हो, लड़की मासूम दिखे, लड़की के डायलॉग में पावर हो। जब लड़की लास्ट में जज साहब के सामने अपनी बात रखे तो पूरी अदालत रो दे, वो लड़की चाहिए थी। और वो लुक हम लोग 16 लड़की देखने के बाद फाइनल इनको की। अच्छा, बाकी पूछ सकती है 16 लड़की के बाद, मतलब हाँ बहुत सारे ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि 16 लड़की में 6 से 7 लड़कियां जो है मार्केट की हैं, और उनको आप भी जानते हैं, रील पे हिट है, अभी भी है, इनका 1-1 मिलियन है। नहीं अच्छा नहीं, देखिए बता रहा हूँ, नाम इसलिए नहीं रखूंगा, नाम इसलिए बस नहीं रखूंगा क्योंकि उनको तो हम कास्ट नहीं किए, तो ऐसा नहीं कि काम करने के लायक नहीं थी। हम लोग को जो रिक्वायरमेंट चाहिए था वो नहीं मिला, वो जगह पर नहीं फिट बैठ सकती। हाँ वो जगह पर नहीं, बट वो बेस्ट है, ऐसे नहीं है, ठीक है। और जब उनको कास्ट हम किए नहीं तो उनका नाम लेकर के, सही बात है। हाँ, अच्छा सर, आपको सोशल मीडिया पे कैसे खोजा जाएगा? डायरेक्टर कुंदन सिंह, डायरेक्टर कुंदन सिंह ऑफिशियल चैनल है। हाँ एक्चुअली क्या है कि डायरेक्टर कुंदन सिंह, नहीं चैनल तो यूट्यूब चैनल नहीं, इंस्टाग्राम आईडी है, और कुंदन सिंह से फेसबुक है। मैम कैसा लगा, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील हुआ, पहले भी मैं की हूँ फिल्म। अच्छा, पहले भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये अंदाज एक अलग मूवी है। हाँ, इसमें सब अलग है, इसमें कुछ मतलब सॉन्ग वॉन्ग नहीं है, इसमें एक बेटी का कैरेक्टर थोड़ा सा 1-2 डायलॉग होगा तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो। डायलॉग तो मुझे ऐसा याद नहीं है, क्योंकि अभी फिल्म नहीं की थी, 2021 में फिल्म की थी, अभी 2024-25 आने वाला है। अच्छा चलिए, आपको कैसे खोजा जाएगा हमारे ऑडियंस से? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तनु सिंह KS। अच्छा, ऑफिशियल कोई चैनल यूट्यूब वगैरह? हाँ, यूट्यूब चैनल है तनु कुंदन ब्लॉग्स, तन्नू कुंदन ब्लॉग्स है। चलिए, तो ये थे अभी भोजपुरी के मशहूर डायरेक्टर और एक्ट्रेस हमारे साथ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।